देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं कहानी। कहानी बड़ी शानदार जानदार और सुपरस्टार है। ऐसा कहानी है जो दिल को छू जाने वाले, बोले ना, ऐसा कहानी आप आँख से आपको लगेगा बर्फ का गोला, इतना बड़ा गिरना, इतना मतलब दर्द भरी कहानी है। एक नौकर के साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है, कितना घटिया बर्ताव किया गया है, इस चैप्टर में बताया गया है। ये कहानी उस व्यक्ति का है जो नेपाल का रहने वाला एक लड़का है, उसी के ऊपर ये कहानी बना हुआ। बहुत सुपरस्टार, घर से भाग के आया रहता है। अब भारत में नौकर के पद पर एक लेखक घर रहता है, उसी का एक कहानी है। आइए अब सुनते हैं बहादुर पाठ की कहानी, प्रमोद सर के जुबानी। ऐसे सुनिए कहानी जैसे लग रहा है कि अपने माँ से सुन रहे हैं, ऐसे सुनिएगा। चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं, करें। देखिए अब कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है, तो पहले लेखक की जो मैं बता थोड़ा सा। देखिए चित्र देख सकता है, अब चित्र हमको नाम देखिए, यह नौकर, जगह का नाम क्या रहता है, बहादुर। पूरा नाम क्या है नौकर का, दिल बहादुर नाम है, क्या है, दिल बहादुर। यह लेखक है, जगह का लेखक है जिसका नाम क्या है, अमरकांत है। आप बहादुर नौकर जो है, नौकर का है नहीं, बहादुर नौकर यानी बहादुर का ही हम लोग नौकर कहते हैं। इसमें जो बड़ा बहादुर व्यक्ति वो नौकर का रहता है। तो नौकर लेखक को कहता है बाबूजी, लेखक क्या कहता है बाबू, यही सब व्यक्ति वो पूछ लेगा। वही लेखक की पत्नी है निर्मला। कौन लेखक की पत्नी क्या, निर्मला। नौकर यानी बहादुर इसको कहता है माता जी। क्या बोलता है, माता जी। यानी लेखक को बोलता है बाबूजी और लेखक की पत्नी को बोलता है माता जी। और इसके दोनों के एगो नालायक बेटा है, जगह नाम का किशोर। क्या जी, किशोर। और एगो पड़ोसन है, गांव का पड़ोसन है। तो कहीं सर हई दोनों कौन है महाराज, तो देखिए हई कोई और नहीं, ये बहादुर की माँ है। अब बहादुर कौन है, तो नौकर है। ये बहादुर की माँ है, बिखियाइले डंटा ले ले है। इधर इस बहादुर की माँ का एक बहुत प्यारी एक भैंसी यानी भैंस है, इससे बहुत ही प्यार करती है भैंसी से। अरे ना, अब आइए स्टार्ट करते थोड़ा सा। तो देखिए इस कहानी में क्या होता है कि लेखक जो होता है, लेखक जो होता है ना, वो और उसकी पत्नी जो होती है, लेखक का जितना भी रिश्तेदार होता है, उसके भाई होते हैं, सबके घर नौकर होता है। सब लोग नौकर का सुख फायदा उठाता है। और लेखक घर रहता नहीं है। निर्मला दिन भर काम करती रहती है, दिन भर काम। कहती थी कि अपने पति से कहती, आप भी नौकर के, कैसे आपके भाई जितना भाई हो, रिश्तेदार है, सबके यहाँ नौकर है। सबको रखा, आप क्यों नहीं, दिन भर हमको खटते खटते कपार दर्द करने लगता है, टेंशन होने लगता है। एक बार की बात है कि एक बार लेखक के घर यानी लेखक यानी कहे तो अमरकांत के घर, लेखक यानी अमरकांत, उनके घर उनकी बहन का शादी पड़ जाता है। क्या पड़ता हो, शादी यानी शादी पड़ जाता है। बेचारा लेखक जाता अपनी बहन का शादी में, देखता है लेखक का 2 भाई भी है, देखता 2 भाई है तो कहीं से 2 उनका बीबी भी होगा, मतलब दोनों भाई के घर, लेखक का नहीं, उनके भाई के, तो उनका भाभी नहीं हुआ, हो घर का भाभी नहीं हुआ। लेखक देख रहा कि भाभिया जो है, भाभिया नौकर रखी हुई है, आराम से भाभी एकदम दिन में बैठ कर कुर्सी तोड़ रही है, रात में बैठ कर सामान का पलंग तोड़ रही है, मौज मस्ती से जिंदगी बीत रहा है। अभी देख कर लेखक जलने लगता है, कहता कि वाह का नौकर का ऐश्वर्य। अभी देख लेती है निर्मला यानी लेखक की पत्नी, कहती है देखिए तो कितना नौकर का सुख फायदा उठा रहा है सब लोग। बताइए, कहते कि वो लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनके घर नौकर होता है। मैं तो एक बहुत अभागिन हूँ, मेरा तो कोई नौकरी ना है। मतलब लेखक से जिद करते हैं हमरो नौकर चाहिए, हम वो ऐसा ही आराम करेंगे, ऐसा ही मौज मस्ती कर, हमें नौकर लाइए। लेखक अरे पगले हम कहाँ से नौकर लाए रे, घर भल बिया भल पिलुए पड़ गई, कहाँ से नौकर मिलेगा। तो भैया मतलब वो देख कर जल घुटे, लेखक भी जलता है कि भैया हमारा भाई लोग के रिश्तेदार लोग कितना मस्त है, नौकर चाकर के ले, जबकि हम लोग के कोई नौकर है ही ना है। हम ऊपर से एक ताना मारती रहती है, कौन, निर्मला जी नौकर पत्नी का, नौकर रखिए नौकर रखिए। एक दिन के बाद ऐसा क्या होता है, जो निर्मला का भाई होता है, अरे कह सकता है लेखक का साला, कौन जी, लेखक की साला, वो एगो नौकर को लेकर आता है। अब वो नौकर कौन है, ठीक सर वो नौकर कर, तो वही कोई और बहादुर को लेकर आता है। अब बहादुर को लेकर आता, तब लेकर आता साला, तब कैसे जैसे बहादुर को लेकर आता है तो घर के लोग सारे लोग नौकर को देख कर मने मन खुश होते, भैया तो लेकर आया है नौकर। अब लेकर तभी खुश रहता है कि चल भाई नौकर मिला है। वो आके सब लोग बहादुर को चारों से घेर के खड़ा हो जाते हैं और देखने लगते हैं टुकुर टुकुर। देखता है लेखक देखता है कि बहादुर आँख मलका रहा है, मतलब आँख मार रहा है, इसे मलक रहा है, आँख उसका आँख मार रहा है। इसका जो चेहरा है बहुत गोरा है, नाक चिपट है, नाक चिपट से पता कर लेता है कि नेपाली होगा। कैसा जी, नेपाल का था, नकिया चिपट होता है, तो नाक चिपट था, मुँह चपटा था, गोरा था। अब देखा था कि अब भैया सफ़ेद पैंट पहन रहा था,
हाफ कमीज पहन लेता, कमीज समझता ना, आ गलवा में एगो स्काउट गाइड तरह रुमाल लटका लेता है डिजाइन है। आगे छोकरवा कैसे लटका लेता है, तो सही वो स्काउट गाइड लट करे मतलब रुमाल लटकता। अब पैर में देखता है कि भूरा रंग का फटा फूटा एक जूता पहना रहता है, मतलब सब कोई उसी को देख रहा है। और चारों से घेर कर लेखक है, लेखक की पत्नी है, लेखक का साला तो लेकर ही रहता बहादुर को। अब आता है तो बहादुर को परिचय पूछता है, तो बहादुर से लेखक पूछता है कि तुम्हारा क्या नाम है। बहादुर कहता है कि दिल बहादुर। क्या नाम है जी? दिल। पूछेगा लेखक, पूछेगा कि बहादुर का पूरा नाम क्या है, तो दिल बहादुर। का दिल बहादुर। और उस समय बहादुर जो रहता है वो मात्र आपको लगभग 12 से 13 वर्ष का रहता है। कितना? 12 से 13 वर्ष का। एक उम्र वो जिक्र में पूछता है कि बहादुर कितना वर्ष का था, तो बोलेंगे 12 से, यानी 12 से 13 वर्ष का आयु का था। अब कहिए सर वो बहादुर क्यों भाग के आया था सर? रीजन बनता है कि हाँ भाग के आया था, लेखक का साला लेकर आया था, अपने साथ कितना लेकर आया था। सुने हुआ का ओकरा साथ कांड हुआ था कि बहादुर का जो घर है ना वो नेपाल और बिहार के बॉर्डर पर पड़ता है। नेपाल और बिहार के बॉर्डर पर पड़ता है, मैंने नेपाल बिहार का बॉर्डर और नेपाल का बॉर्डर सटा हुआ है, तो बॉर्डर कराने वाला था। अब उसके हुआ क्या रहता है कि उसके जो पिताजी रहते हैं वो युद्ध में मारा गया रहता है, मतलब युद्ध में लड़ाई किए रहते हैं, मर गए रहते हैं। अब उसकी पूरी बहादुर का जितना भी पालन पोषण है उसकी माँ ही रहते हैं ना, इसकी माँ करती है। अब माँ एक रहती है बहुत घुसेली रहती है, मैंने अगर गुस्सा एकदम नाक ही बोलाता है, बात बात में चिढ़ जाती है, इतना घुसेली इसकी माँ रहती है। माँ चाहती थी कि बहादुर उसके काम काज में इतने हाथ बढ़ाए, हेल्प करे। बेचारी बेचारी पालन पोषण करती थी। आई और बाद से भैंस रख लेती, ताकि वही से उसका घर का भाई खासा चलता था। कभी कभी भैंस को चराने के लिए बहादुर भी लेकर चला जाता था। अब बहादुर भी थोड़ा सा लड़का था, भाई लड़का है तो बचपना तो रहबे करेगा। अब कभी माँ चाहती थी कि बहादुर घर के काम काजों में हाथ बढ़ाए। अब भैंस चढ़ा कर लाए। अब बहादुर को भैंस चढ़ाने के भेजती थी, तब बाप रे बाप वो जाता था जंगल में, तो वहीं जंगल में मंगल करने लगता था, वहीं रह जाता था। कभी पहाड़ पर चढ़ जाता था, तो कभी जंगल में जाता था, तो वहाँ पर चिड़िया के घोंसला में होकर बचवा निकाल लेता था, कभी किसी का फूल तोड़ देता था जंगल में जाकर, मतलब कुछ ना कुछ खुरपाती करते रहता था। और बाद से कभी कभी भैंसियों को पीट देता था हाय से। तो एक बार की बात क्या है कि ले गया रहता भैंस को चराने के लिए। अब जाता है चराने के लिए, उसकी माँ खेत में काम करने गई रहती है। अरे उसको कहती है बेटा तू भैंस कर ले जा चरा ला। अब जाता है तो भैंस की चरा रहा था, तो भैंस वही गए तो भैंस कहीं और खेत में पड़ जाती है। बस उठाता है डंडा, हाय से उधर पीट देता है भैंस के, मारता भैंस के पीछे वाला सब पुक देती है फर्श से। अब वहाँ से भैंस तुरा फरा के फरार। अब तुरा फरा के भैंस, अब भैंस के घर का हाय से पीट देता, भैंस तुरा फरा के फरार। और भागते 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 भैंसिया चल जाती है जहाँ माँ खेत में काम करती है, बहादुर की माँ जहाँ खेत में काम करती है वहाँ पर। अब भैंस के देखकर माँ का तो माथा ठनक जाता है। असल में बात क्या रहता है, भैंसिया जो होती है ना माँ का बहुत प्यारी होती है। अब माँ उसे बहुत प्यार करती है बहादुर की माँ, और वही अब दुलारा प्यारा भैंस के हाय से बहादुर पीट दिया रहता है। और चले अब देख कर माँ का माथा ठनक जाता है। सोच रहे थे कि ये जो लवंडा है बहुत मारा है भैंस का, उन्हें अंदाजा बहुत मारा, आने दो। तो दौड़े तो पीछे से बहादुर पहुंच जाता है वहाँ पर। अब बहादुर भैंस के देख कर अब उसकी माँ एकदम घुसेला हो जाती है, हाय सुख बहादुर को मारती है। भैंस जितना पीड़ा ऊपर 2 गुना मारती है। हाँ मार उड़ के बेचारा बहादुर वहीं पर खूबे कोहरता है, कोहरता समझता ना, कोहरते हो तो छोड़ के भैंस को लेकर चले जाती है, उसके बाद घर लेकर चली जाती है। अब घर जाती है तो बहादुर बेचारा वहीं पर जब खेत में कोहरता रहता है, तो फिर कहती कि चल आ तू घर, फिर बताती हूँ तुझे। और बेचारा डोरे गोर न देता है, बेचारा रात भर उस जंगल में रह जाता है, सौसे जंगल में रात भर रह जाता है, घरे नहीं जाता है। अब सुबह भोर होता है, थोड़ा सुबह होता है, तो सुबह वो घर जाता है। घर जाता है तो चुपके से घर जाता है, धीरे धीरे आस्ते आस्ते लुका के जाता है। तो पहले देखता है कि माँ पैसा का माँ, उसकी माँ जो है ना वो घी के डिब्बा में, जैसे हमने के मम्मी सब लोग क्या होता है, जैसे गाँव का औरत सब देखिए ना, धान के जो चावल होता है उसका अंदर कुछ सामान रख देती है, पैसा वैसा रख देती है, घर का छोटा बच्चा ना छुएगा। लेकिन बहादुर देख ले लेता है, बहादुर का देख लेता है, उसकी माँ घी के डिब्बा में पैसा रखती थी। वो गया तो माँ जिस डिब्बा में पैसा रखती उसमें हाथ डाला और उसमें से 2 रुपया निकाल लिया। तो सर 2 रुपये में क्या होगा सर ये कहानी जब लिखा गया था उसमें 2 रुपये का बहुत बड़ा महत्व है। तो उसमें से 2 रुपये निकालता है और लेके चुपके से निकल लेता है, घर के पिछवाड़ा पर कूद के चल जाता है। अब जाता है तो घर से निकलता है, अब वहाँ से
जाता है बस स्टैंड। अब वहाँ से जैसे बस स्टैंड जाता है बस स्टैंड, अब उस बस स्टैंड से गोरखपुर के बस पकड़ लेता है। कहाँ का जी? गोरखपुर के, क्या करा, गोरखपुर के बस पकड़ लेता है। अब जैसे गोरखपुर के बस पकड़ता है तो मेरे बस पर चढ़कर वो गोरखपुर आ जाता है। अब गोरखपुर आके मेरे स्टेशन पर चुपचाप बैठा रहता है। तो वहीं पर तो लेखक का साल बेचारा टहलता है, तो देखता है तो उससे पूछता है तुम कौन हो? बोला कि नहीं, मैंने बात करता है कि नहीं, हम घर से भाग कर आए हैं काम का तलाश में। तो बेचारा तो कहा कोई बात नहीं, चलो हम तो जो करते थे कि हमारी बेटी, हमारा बहन जो है कोई जैसे नौकर के लिए तड़प रही है, लेकर चल जाता है अपना जीजा के घर, लेकर दे देता अपने दीदिया के ले, दीदिया नौकर लेकर और खर्चा वर्चा उठाओ। अब समझ में आए बात को? पूछेगा बहादुर कौन है, तो बहादुर का घर कहाँ था? नेपाल बिहार के बॉर्डर के पास था। उसके पापा युद्ध में मरे गए तो उसकी सारा कारोबार कौन करती? क्यों? उसकी माँ पालन पोषण करती। अब बहादुर भागा क्यों? माँ की पिटाई के डर से, क्योंकि हाय से उसकी माँ मारती थी। मेन कारण तो उसकी प्यारी भौंस के पीट दी तो उसे खूब पिटाई हो गई था। अब इसीलिए यहाँ पर जब लेकर आता तो लेखक चारों से घर के लोग देखता है और उसका रूप रेखा देखता है कि भाई चिपटा है, गोरा है, नगभेवन है ना जी। तो निर्मला कहती, पहले बहादुर कहता देखिए लेकर आया तो उसका सारा, तो बहादुर से कहता तुम्हारा नाम क्या है? तो बताता दिल बहादुर। फिर कहा ठीक है। कहा देखिए हमारे घर नौकर का ना इज्जत एक भाई बहन की तरह होता है, जैसे घर के सारे सदस्य वैसा ही आप भी मेरे घर के सदस्य हो गए। आपको देखिए, आपको पूरे इज्जत प्यार दुलार सब मिलेगा। हमारे घर रहोगे आपका बहुत इज्जत होगा, रहन उसके बाद आपको बहुत, आप रहोगे तो पढ़ाई लिखाई बढ़िया से करोगे, कोनो आदमी बन जाओगे। मैंने लेखक समझाता है उस बहादुर को, सुनो ना। बहादुर कुछ बोलता नहीं, ऐसे मुस्कुराते रहता, हमेशा स्माइल करते रहता था। और उसके बाद ये बात करता है पहले वहीं पर बीच में निर्मला जी टपक जाती है। निर्मला जी कहती है देखो हमारा घर के अगल बगल में बड़ी तुच्छ लोग रहते हैं, तुच्छ लोग रहते हैं, उनके यहाँ मत जाना, उनका कोई काम मत करना। और कोई कह दे ना कि ए तुम मेरा हाई ले ले आना, तो कहना कि मैं अभी आता हूँ, घिसक लेना वहाँ से। मतलब कैसे कहता है कि घर पर कोई लोग कहता है घर का ही काम करना, मेरा ही काम करना, किसी और का काम मत करना। और कोई बुलाए तो कहे कि अभी आती हूँ, मैंने अभी आता हूँ, आने के चक्कर में जाना मत, घर में घुस जाना मत जाना। सुनो ना, तो ही बताती है कि देखिए ये घर यहाँ अड़सन पर बड़ी तुच्छ लोग हैं, कोई बुलाए तो उसके यहाँ मत जाना, कोई काम आए मत करना उसका। सुनो ना, घर के सभी लोगों को तमीज़ से बात करना, उसका सम्मान और इज्जत करना, बहादुर को बताती है। अब सुन के आई मैंने ये बात उदारवादी सुनाती है। अब इस उदारवादी के बारे में मतलब उदारवादी मतलब उदार नीति के कारण वो बहादुर के नाम से दिल शब्द उड़ा देती है। और जो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर होता है, तो इनमें से उदार के कारण मैंने देखिए उदारवार्ता के कारण उसका नाम से दिल शब्द उड़ा दी। मतलब कहती है कि इतना बड़ा नाम का है, छोटा नौकर है, नौकर का नाम छोटा अच्छा रहता है। और उदार मतलब सप्ट, वगैरह पता सप्ट नियम अपनाती है, मतलब अपनापन के नियम से उड़ा लेती है। इसलिए जो है कौन सा उड़ा देती है? दिल शब्द उड़ा देती है। पूछेगा कि बहादुर के नाम से निर्मला दिल शब्द क्यों उड़ा दिया? उदारवादी के कारण, ठीक है, उदार यानी सप्ट नियम के कारण। समझ में बात को? आगे बढ़ते हैं। अब उसको काम, अब पूरा काम आएगा कि आपको क्या करना है, तो पूरा बताते हैं। देखिए आपको करना, कहते आप तुम्हारे घर की तरह है, आप समझिए कि घर के एक सदस्य हैं, आपको सारे तो वो काम आप बढ़ाते भैया कि वो घर का साफ सफाई करना है, घर को पोछा लगाना है, अंगीठी मतलब गोहरा में आगी धराना है, चाय बनाना है, आपको दोपहर में कपड़ा साफ करना है, बर्तन। तो मतलब मामा जी कोई बात काम करने में तो हम कर्मठ है महाराज, काम रगड़ कर फेंक देंगे, सब ठीक है। बड़ी निर्मला खुश है कि वाह बहुत अच्छा आदमी, यानी मेहनती लगता है, सारा काम करता दिन। इतना बहादुर एक बहुत हंसमुख लगा है, दिन भर हंसता मुस्कुराते में अपना पूरा काम करता रहता है। अब देखिए अब बस उसको कोई यहाँ तक घर के रसोईया के काम कर, रसोईया सारा काम करता है, बस ये वो काम नहीं करता है। बस निर्मला जी उसको ये वो काम नहीं करवाती है। क्या? निर्मला जी खुद के रोटी पकाती है और सब्जी बनाती है, क्योंकि निर्मला जी एकदम पतली पतली रोटी खाती है, मोटा वो तो जो बहादुर है वो अपने घर से मोटा मोटा रोटी बनाना जानता था, तब इसको तो मोटा रोटी पसंद नहीं है, इसे एकदम नरम नरम पतला पतला रोटी खाती थी निर्मला जी, और सब्जी ताजा ताजा। इसलिए सब्जी और रोटी बना खुद काम निर्मला जी कर, बाकी सारा काम किसके ऊपर सौंप देती है? बहादुर के ऊपर। हर काम में बहादुर के, बहादुर यह लाओ, बहादुर वो लाओ, बहादुर यह करो, बहादुर वो, मतलब दिन भर घुरनैया की तरह करना चाहते रहता है। सुनो ना, अब उसके बाद देखिए, अब उसके बाद एक बार क्या हुआ कि निर्मला जी की तबीयत खराब हो गया, तबीयत खराब होता गया। अब तो देखिए बहादुर कितना अच्छा देखते हैं,
जब तबीयत खराब हो तो भाई किसी का भी तबीयत खराब होता है हम तो हम लोग उससे काम करवाते हैं, नहीं करवाते हैं। उसी तरह ये बहादुर था, जब देखा कि निर्मला यानी माता जी का तबीयत खराब है तो कहा कि माता जी आप कोई काम मत करिए, कोई काम मत कीजिए, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम बढ़ जाएगा, यानी तबीयत और ख़राब हो जाएगा। इतना देखिए अपनापन के कैसा रूप में दिखा रखा है कि माता जी आप कोई काम मत करिए, मेहनत का कोई काम मत करिए तो और तबीयत खराब हो जाएगा, आप आराम करिए। आप बेचारा समय समय पर उनका दवा, जहाँ भी दवा का दवा होता है, दौड़ने एकदम भालू की तरह जाता है, दौड़ कर लाता, दौड़ के दे जाता है, माता जी टाइम हो गया दवा खा लीजिए, माता जी यह टाइम ये गोली का टाइम हो गया, ये गोली खा लीजिए। अब इस पर माता जी बड़ी खुश रहती कि वाह कितना हमारा सेवा करता है, एक बेटा की तरह सेवा करता है, समझिए। तो उसे बहादुर से एक प्रश्न पूछती है उसकी माँ, मतलब माता जी निर्मला पूछती है कि बताओ बहादुर क्या तुम्हें अपनी माँ का याद नहीं आता है? बहादुर मुस्कुरा कर बोलता है नहीं। तो बोलती है कि बताओ माँ का याद नहीं तो तुम पैसा अपने माँ के पास भेजा करो, अपने तनख्वाह का पैसा भेजा करो। तो क्योंकि माँ बाप का कर्ज मरने तक चुकाया जाता है, कोई माँ बाप का तो धरती पर कर्ज चुका नहीं पाया है, समझना। मतलब माँ का दूध का कर्ज कोई आज तक नहीं चुका, चाहे जितना भी आप दे दीजिए कभी माँ का दूध का कर्ज फर्ज कभी नहीं चुकता होता। तो उससे बोले तो मुस्कुरा कर हंसते रहा, भैया ऐसा ही चलता रहा। वो हर बत्ती में बोलता नहीं माँ को यार, जानते कि लगता कि डर, वो जानती थी, बताया था कि मेरी माँ हमें मारती थी, इसीलिए वो माँ से उतना थोड़ा सा फट गया, दिल फट गया था माँ के प्रति, उसको यादें नहीं करना चाहता था कि बड़ी मार खाई थी उसकी माँ। बाद में जब सारा काम धाम पूरा हो जाता था, पूरा काम धाम निपट जाता था, रात्रि के समय बेचारा इसको सोने के लिए बरामदा में जगह दिया जाता है। बरामदा समझते हैं, बरामदा घर के आगे जो रहता है बरामदा, वहाँ पर जाता तो बरामदा में का तो उसको टूटी हुई बसकट समझते हैं, बाँस की खटिया वो एक पला टूटले था, वहीं पर उसको एगो दरी दे दिया जाता बिछाने के लिए। निर्मला जी को पुराना दरी दे दी थी, नहीं निर्मला ने नहीं, नौकर आप कह सकते हैं, आपको लेखक की पत्नी निर्मला उसको एक दरी दे दी बिछावना कि तू बिछा कर इसी पर सोना, जब तू अपने घर से एक चादर लेकर आया था उसी को ओढ़ कर सोता था। अब आराम से दरी मिल गया तो सोता था। अब उसके बाद से जैसे रात में सोता था ना बरामदा में, तो उसके बाद सोने के बाद अपने जेब से निकाला था। जेब में दो चीज़ रखता है, एक टोपी, नेपाली टोपी रखा था, और साथ में एक आईना, मैं हमेशा मुंह देखता रहता, बंदर की तरह मुंह पोज बना के, बंदर हमेशा अजीब बंदर का एकदम पोज बना के इससे देखते रहता था, मैंने बंदर की तरह। अगर बाद से कुछ गोलियां रखा था, कांचा होता ना गोली खेलते 10-20, वो गोली रखा था, और कुछ ताश की गड्डी के पत्ता रखा था ताकि, और उसके बाद देखिए ब्लेड भी रखा था। ब्लेड असल में रहता था जंगल में तो फल उल तोड़ता तो छीनने में काम आता था, इसलिए ब्लेड भी अपने पास, और कुछ बहुत चमकीला पत्थर भी रखा था। और उसके बाद से कागज़ का नाव बना, कैसे आप लोग बचपन में कागज़ का नाव बनाकर पानी में हम लोग बड़ी मस्त करते थे बचपन, जब बारिश होता था ना तो कागज़ का नाव बना कर और जब पानी बहता था उसी में रख देता। ड्राइवर को क्या होता था तो चीटी डाल देते उस पर, चीटी हाकेगी खुद नाव भागेगा आगे की तरफ, उसी तरह यह कागज़ का नाव बना कर था। ऐसी से रात में खेलता था अपने बिछौना पर, और फिर उसको बगली में रख लेता था, फिर सो जाता था। रोज़ के काम इसका यही था। और जब सोता था तो रात में एकदम गुनगुनाते रहता था, गुनगुना समझते ना, पहाड़ी नेपाली गाना गाता था, पहाड़ी गाना गाता था, एकदम ऐसे गाना गाता था जैसे कि कोई बिछड़ा हुआ कोई साथी याद आता है। सुनो ना इतना मस्त, अल्लाह को कुछ समझ में ना आता था क्योंकि नेपाली भाषा में गाता था, कुछ ना समझ, लेकिन ऐसा लगता था कि उसके गाना से कि लगता कि बहुत पुराना होकर दुख दर्द भरा एकदम कहानी लौट कर एक मित्र को याद कर रहा है, ऐसे पिछड़ा हुआ साथी याद आ जाए। सुनो ना अब यहाँ पर एगो उसका है, बाद में एक लेखक का एगो बोले ना बेटा है जो बहुत नालायक है, इसको देख रहे हैं, इसको नालायक है, ये बहुत माँ खचड़ा बेटा था। एक नाम किशोर था, कहा जी किशोर। अब किशोर बड़ी शान शौकत से रहता था, जानते क्यों? क्योंकि इसका सारा काम बहादुर करता था, इसलिए बहादुर को हमेशा अनुशासन में रखता था। अनुशासन कि बहादुर से कहता है, मैंने जो किशोर था लेखक का पुत्र, ये हमेशा कहता है उसे जूता पालिश करवाता था, रात्रि जूता पालिश करवाता था, साइकिल साफ करवाता था, कपड़ा धुलवाता था, शरीर को मालिश करवाता था, देख लीजिए साला मसाज कराता था उससे बहादुर से। आ कहता कि जब रात्रि के मालिश करा के तब सोता था, और वहाँ मुक्का लड़ा था, फाइटिंग बताइए मुक्का लड़ा था। और थोड़ा सा अगर उससे गड़बड़ी हो जाता था तो उसको भादा गाली को तुद में खूबे गरिया था, यहाँ तक हाथ भी छोड़ देता था, मारता था, पीटता था।
बेचारा बहादुर से पीटा उटा करे कोने में जाके बैठ जाता था, खड़ा रहता था, कुछ ना बोल रहे चुपचाप। फिर सुबह में एकदम मुस्कुराते हुए उठ जाता। समझिए कितना ही करा देते ना, खचड़ा कितना लवंडा है। सब काम करने के बाद भी बहादुर को लास्ट में फाइटिंग खेलना पड़ा, नहीं मारता था बहादुर को। समझ में बात को, अगवा से थोड़ा भी गरीब को एकदम बोलते थोड़ा सा भी गड़बड़ी हो गया तो बड़ी गाली कहता था कि हमारा काम टाइम से पहले हो जाना चाहिए, कॉलेज जाने से पहले साइकिल साफ हो जाना चाहिए। समझना। अब एक बार की बात बता दे, एक बार की बात क्या होगी, बेचारा बहादुर शाम के समय क्या होगी, उसको साइकिल साफ करना ही भूल गया। अब क्या हुआ कि सला ये आया किसको डंटा लगा बहादुर को पीट लिया। अब बेचारा अब डंटा से मारेंगे तो कोई रोएगा नहीं। अब रोआ तो उसी समय लेखक का एंट्री हो जाता वहाँ पर। और उसकी जो माँ है, बहादुर किशोर का जो माँ है, जो निर्मला है, वो दूर से ही हंस रही है कि छोटे दूरे से करे जा नहीं लगे। अब बहादुर को बेचारा किशोर डंटा से पीटा, तब डंटा से तब लेखक दूर से देखता है तो उसको मारा करता, किशोर क्यों मारा तो करके तो पूछा क्यों मारा इसको, तो बोला कि देखिए पापा जी साइकिल साफ नहीं कर रहा है। तो उससे पूछा कि बहादुर तुम साइकिल क्यों नहीं साफ कर रहा है, तो बोला कि तो बहादुर ने उसको बोला कि ये हमारे पिता को गाली दे रहा है, मैंने हमारा बाबूजी के गाली देता, ये कहा था कि सुअर के बच्चा, असल पर सुअर के बच्चा कह रहे मतलब उसके पिता की गाली, उसके पिता को सुअर कहना हो गया, कह कि सुअर के बच्चा कह रहे हैं, इसीलिए वो काम करने से इनकार कर दिया था ना। तब लेकर मैंने छोड़ा देता है, मैंने उसको किशोर को कहता कि छोड़ दो। अब फिर भी उसको मारता पीटता नहीं, किसी को डांटता भी नहीं। क्यों डांटा से तुम मारता उसको, जानते क्यों? कहता है सोचता है कि लेकर सोचता है कि ताली एक हाथ से थोड़ी बजता है, दोनों हाथ से हो सकता है कि बहादुर भी तो बच्चा, ये भी बदमाशी किया होगा तभी मार रहा हूँ, लेकिन पूछने के साहस नहीं करता। बस इतना ही पूछा कि क्यों मारा है, करे वो खाली कह दे कि हमारा साइकिल साफ, तेरा शाम के समय वो साइकिल साफ करना भूल गया था। पूछेगा कि डंडा से बहादुर को क्यों पीट रहा था, कि शाम के समय साइकिल को साफ करने से क्या हो गया था, उन्हें साफ करना भूल गए, इसलिए वो डंडा से उसे मार रहा था। अब मार रहा था तो उसके बाद मुकाने पर काम करने से वो इनकार कर दिया। तो उसने पूछा काहे इनकार किया, तो हमको सुअर का बच्चा यानी पापा कला के नाम बीच में खड़ा, यानी बाबूजी के नाम बीच में बोलता कि तोर बाबूजी करी हैं। एगो बात बोला उसको, कहा कि बताइए, और काम समय पर ना तो मार के हुलिया टाइट कर दे, काम चोर कहीं का नालायक का, खाली दिन भर के ठूसते रहता है, काम तो नहीं करता है। यह अपशब्द बोलता है कौन, किशोर, मैंने बहुत भादा गाली देता है कि तू कामचोर है, तू नालायक है, साला कामचोर है, तू नालायक हो गया है, खाली दिन भर बैठे बैठे ठूसता रहता है, काम नहीं करता है। जबकि बहादुर हर एक काम करता था, सब लोग किशोर का हर काम करता था। स्कूल जाने से पहले साइकिल साफ करता था, जूता साफ करता था, घर के हर उसके यहाँ तक किशोर का स्पेशल में उसका कपड़ा साफ करता था, बेचारा टाइम से कपड़ा साफ करता था, फिर भी उसको भादा गाली देता था ना। चलो तो सोचता कि चलो भाई कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ये नहीं थोड़ा है मार देते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुस्कुरा कर हमेशा बात करता था, है ना। समझो कि पीटने के बाद मुस्कुरा दो तब मारने वाले की ताकत खो जाता है, इतना ऐसा था वह। अब आगे बढ़िए, थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब समय बीतता जाता है, सारे लोग मौज मस्ती से रहते हैं, आन बान शान से रहते हैं। निर्मला भी सुखी, निर्मला का भी तबीयत धीरे धीरे ठीक हो गया। भैया बहादुर था ना जी, समय समय दवा देता था, सेवा पानी करता था। अब घर में सब लोग ऐसो आराम से बिछल रहते हैं। अब चलते चलते हुआ का, जब सब कोई आराम से मस्त मस्ती चल रहा है, तो कुछ दिन के बाद वो उनके का देखिए, आज अगर जी निर्मला जी है, या निर्मला देखते हैं इसको, देख रहे कितना मस्त एकदम ब्लैक ओठ लाली लगे है। अरे तो निर्मला जी पड़ोसों में एकदम सुना करती थी, हाँ मैं तो आधा अपने से तनख्वाह तो नौकर पर खर्चा कर दे, किसी का औकात दे कितना खर्चा कर दे, सुना कर आंगना में जा कहते कि मैंने अगल बगल लोगों से हम कितना बड़का आदमी है, क्या हमने अपनी का आधा से तो नौकर पर खर्च हो जाता है, हमारे जैसे नौकर क्यों रख ले बा, कितना बढ़िया से हमने नौकर कर रखे नहीं सब। ये बात मैंने सुना के, ताकि लोग कहे जाने बाप रे कितना नौकर की सेवा पानी करता रही, जबकि नौकर से ही सेवा पानी करावता है। निर्मला के कम मत पूछा। अब देखिए आगे बढ़ी। अब एक दिन के पड़ोस बड़ी मस्त जिंदगी बीत ही रहा था, चले एगो में वो जानते ना, लोग हर चैन से किसी को जीने नहीं देता है। जब साफ से चैन तो लोग कोई कितने चैन से जिया था जी, कौन ऐसा काम करोगे कोई पैर नीचे की था, और घर में खुरपाती लगे, तो वही में एगो ऐसा करे बिजली के तार वाली, देख रहा ना बिजली के तार वाली, ये पड़ोसन
एक बार जाके निर्मला से भेंट हो जाते एक बार, आ जाके निर्मला से कहती, निर्मला से चढ़ा देती है, कहती है कि बताइए आप तो नौकर का भाव बढ़ा दिए, बताइए नौकर नौकर होता है, तो नौकर को आप रोटी बना के खिलाते हैं? हाँ, ऐसे बनाएगा तो नौकर का आदत बिगड़ जाएगा, चाल खराब हो जाएगा नौकर का, नौकर चढ़ जाएगा माथा पर कि बताइए नौकर को आप बना के खिलाएंगे तब नौकर खाएगा? नौकर खुद से बना के कोई खाता है? नौकर खिलाया ना देता है। अभी तो निर्मला कही बतिया जच गया, दिल पर बैठ लग गया, कही हाँ बात सही कर रही है, हम नौकर के बना के खिलाई वो खोई है। आए बोले ना गाँव का पोषण कम मत बुझे इसको, देखबे देखबे फोड़ देगा बे तोरा के है, ये सब जाके चढ़ा दी उसको। अब बेचारी, अब निर्मला की बतिया जच गया। अब क्या हुआ कि आप देखिए बताए ना, आपको शुरुआत में बताए कि निर्मला जी घर का सारा दो ही काम करती है, सब्जी बनाती है और रोटी पकाती है, क्योंकि रोटी पतला पतला नरम नरम बनाती है, जबकि बहादुर और पूरा काम कर लेते हैं। या तो आटा गूँथने का काम बहादुर ही करता है, केवल रोटियाँ पका देती है निर्मला जी। अब उस दिन होता क्या है, ये बतिया पड़ोसनिया कह कर चल जाती है या अब निर्मला जी के दिल पर बतिया ला दे रहा था। अब रात्रि के समय क्या करते निर्मला जी, जैसा खाना बनता है एकदम रोटियाँ पूरी नरम नरम सेकती है। अब वो अपने हिस्सा का, अपने घर के लोग जितना, वो सबके लिए खाना बना लेती है, रोटी सेक देती है। अब बहादुर बेचारा वहाँ पर चलता है कि वहाँ पर खा रहा था कि अब माता जी हमको रोटियाँ देती तो हम भी खाएंगे शाम के समय। अब वो अपने पका कर चले जाते हैं। बहादुर से कहते हैं बहादुर तू अपना से जाकर रोटी पका ले। उसे 2 मिनट छुपे रह जाते, कहते क्या बोल रहे हैं, रोज पकाती आज क्यों नहीं पकाएगी? फिर कहती है बहादुर तू अपने से रोटी पका ले, चुप। और बहादुर कहते ना माँ जी हमसे रोटी नहीं पकेगा, बाकी हम सब काम करें, रोटी आप पका दीजिए ना थोड़ा सा पका। क्योंकि बहादुर जो रोटी पकाता था ना वो भी जानता था, लेकिन मोटा मोटा जरा पकल बनाता था, इसीलिए वो नहीं कहता। वो सोचता कि माँ जी बहुत अच्छी रोटी पकाती है, पतली पतली। कहता हाथ जोड़कर माँ जी रोटी बना दीजिए ना, हमें नहीं आए। अब इतना गाड़ी इतना बात नौकर चौकर, तू नौकर है, घर का कोई बेटा नहीं है कि तुमको रोटी बना के खिलाएंगे। कही माँ जी हमारी माँ हमसे भी रोटियाँ सेकवाती थी, जैसे हम भी सेकते थे। तो कहे तका हम तेरी माँ हैं कि तेरी बात मान लें, हम तुम्हारा रोटी सेक दें? वैसे से बात बोलने लगी नहीं, क्योंकि हम पड़ोसन के बात में पड़ गई थी। अब इसे बात करेगी जाओ तुम नहीं से करो, अगर नहीं बनाएगा तो ऐसा ही रात भर भूखे रह जाएगा। अब बेचारा उसे खा, अब इसी को धक्का निर्मला जी आकर मारती एक बहादुर का एक था पर बहादुर बेचारा ढिंगलाते हुए पूछता करे, मैंने समझो कि दीने में तारा दिख गया उसको, इतना तेज मारी। अब बहादुर बेचारा टेंशन में पड़ गया। अब कहे कि जब ना बनाएगा तो साई भूखे रहेगा। बेचारा वो चाहिए रात भर बिना खोले टपटपाइले रह जाता है। समझिए कोई पूछे भी ना है कि पकाया कि नहीं पकाया, वैसे रात भर टपटपा के बेचारा सोए रह जाता भूखे। अभी आने उठता है तो उठता है, देखिए घर में सोता है लेट से, उठता है पहले। सब कोई घर में सोता है पहले और उठता है 8 बजे के बाद, लेकिन बहादुर सोता है लास्ट में और उठता है सबसे पहले। और उठता है सवेरे, फिर गोईठी जगाता है, गोईठी पर रोटी सेकता है, मैंने आग धराता है, गोईठी पर रोटी पकाता है। आज चुप सब्जी रात का था उसी सब्जी के साथ खाता है, फिर वही रोटी रहता तो शाम को उसी सब्जी के साथ खा लेता है। ऐसा बहादुर के पास अत्याचार। अब घर में कहा कि अब बहादुर में सुझाने लगा कि बताओ पहले तो केवल ये लड़कियाँ ये ससुरा केवल किशोरवा मारता था, तो लेखक की पत्नी यानी निर्मला जी भी मारने लगे। अब घर में दूध को गोल मारने वाला है, पहले ही को मारता अब दूध को मार रही है, यो मार रहे हैं वो मारता। अब बेचारा फिर भी वो बेचारा वो सवाल लेता है, मुस्कुरा के आगे बढ़ता, कोई दिक्कत रहता है वैसा ही। अब वैसा ही चलता रहा। अब कुछ दिन के बाद क्या होता है कि लेखक के पत्नी के कुछ रिश्तेदार आता है, यानी लेखक के ससुरारी के यहाँ से 2-4 लोग आते हैं। अब गए रहते हैं कोई और, लेकिन सोचते हैं कि चलते हैं हम भेंट मुलाकात कर चलते हैं। तो लेखक घर में कुछ पत्नी के घर से कुछ रिश्तेदार आते हैं। अब रिश्तेदार आते हैं तो लेखक, अब कोई रिश्तेदार आ गए तो नाश्ता पानी कर, बहादुर से कहे नाश्ता पानी कराओ, बेचारा नाश्ता पानी के लिए अब लेखक खुद के चल जाता है मार्केट से मछली लाने जाता है। तो रोहू मछली जो है ना बड़ी अच्छा लगती है, रोहू मछली लेकर आता है। और उसके बाद देहरादून से चावल लेकर आता है। दोनों आज मछली भात बनता है, पहले रिश्तेदारों का नाश्ता पानी चलता है एकदम। नाश्ता पानी चलने के बाद बात के जिलेबी छलना, मैंने सबको आप अपन बात करते हैं हार खाल बात, रउआ कैसन बनी, रउआ जीजा कैसन बनी, हाँ बहनती कैसन भैया, ऐसे बात वो चलते रहता है। अब बात वो चलते रहता है तो फिर जाने का टाइम हो जाता है। जाने टाइम से होता है मैंने घर जाने का कुछ ही देर तक रुकते मेरे पास घर जाने का टाइम होता है। पहले एगो कांड हो जाता है वहाँ पर, कांड का एक बहुत बड़ा घटना घट जाता है।
वही में एगो रिश्तेदारी होती है महिला, रिश्तेदार महिला, उन्होंने लागती है नीचे छिलमिल जो होने तो कोई सर का जो हो रही है, तो लेखक देखता है कि का ढूंढ रहा है, का ढूंढ रहा है जी, तो कहे देखिए ना मैं अपने खूटे मैंने अब कह रहे के खूट मैंने खूट से होता है ना, साड़ी के खूटा में, साड़ी के पल्लू होता है ना, पल्लू में पहले महिला सब देखिएगा ना कि अपना सड़िया के खुटवा में ना पैसा रखती है, बांध लेती है, अल्लाह के लटका देती है। आज जब भी देना अब सबसे ज़्यादा दादी लोग देखिए ना पैसा अपना खूट में रखती है, खूट समझते हैं, साड़ी के कोनवा जो होता है, कोना समझते हैं, साड़ी के कोना जना का पल्लू कहते हैं, पल्लू पल्लुआ में पैसा बांध के रखती है। तो उसी तरह वो पैसा का देखिए ना, पल्लू में पैसा रख लें, खुद में पैसा बन के आइए हम अभी रखे थे यहाँ चारपाई पर, जिस रुपया पर बैठल थे देखिए पाऊँ, तो कहेंगे मेरी रुपया पर रखी पैसे में मिल ही ना, तो पूछे क रुपया है, तो कहेंगे 11 रुपया रखे थे, तो कहेंगे देखिए ना मिल ही ना रहा है अभी, हमें रखे थे पैसा 11 रुपया रखे थे, ताकि जाएंगे तो रिक्शा कर दे देंगे और कुछ बच्चे को मैंने बच्चे को भी 2-4 आना दे देंगे, मैंने 2-4 रुपये की मिठाई मंगा लेंगे और कुछ पैसा बच्चों के हाथ में रख देंगे जाते से। अब बताइए पैसा नहीं तो फिर हम कैसे देंगे रिक्शा वाला को, तो वो बोलेगी तो कहीं याद कीजिए ठीक से, पैसा यहीं पर लेगा, बोला याद कीजिए ठीक से यहीं पर पैसा रखे देना, हाँ हाँ हम रखे हैं। अब लेकर टेंशन में पड़ गया, तब उसने रिश्तेदार बोली क्या हो है, वो देख रहे हैं ना नोक चिपटा है, वो ये आयल था जो किए आयल था तेजी से भागल था, यानी बहादुर पर चोरी कर लग गया है कि हवे नोक चिपटा जो आयल था, ये आयल था जो क्या तेजी से लेखक बहादुर को बुलाता है, जबकि लेखक को पता है कि बहादुर पैसा नहीं चुरा सकता है। अब वो ये सब क्यों, क्योंकि पहले भी 2-4 आना उसको पैसा मिलता था ना, 2-4 रुपया चाहे 2-4 आना, तो पहले जो कहीं से भी पैसा लेता था तो सीधे ले आकर निर्मला जी के हाथ में दे देता था, तो लेखक इसे दिल में लगता है कि पैसा नहीं चुरा सकता, फिर भी उसको कहा होता है, फिर भी बुलाता उसको, कहता कि बहादुर बुलाया सुनो तो तुम आया था यहाँ पर खड़ा था, तो रिश्तेदारियाँ बोलती है यही रिश्तेदार से मैं हाँ यही आया था, अभी आया था तुरंत चौक गया था, तेज़ी से भागल था। वो कहता नहीं माँ नहीं बाबूजी हम नहीं आए थे, हम तो बाहर गए थे नमक लाने के लिए, फिर भी उसके बात नहीं मान। अब लेकर कहते बताओ सच बताओ नहीं मारेंगे, बताओ तू पैसा लाया था, पैसा लेके गया है, लिया है तो दो। वो कहता नहीं हम पैसा लिए ही नहीं तो देंगे कहाँ से, मैंने वो कहता एकदम निर्भीक से बोलता कि हम पैसा लिए ही नहीं। अब लेखक घुसिया जाता, अब घुसिया का मारता एक थापड़, इस बार और ही ढिमलाता और बचता है। अब सोच रहा है देखो पहले तो 2 मारता था, अभी वो लोग बूढ़े मारे हमारे के आए, पहले लेखक के पत्नी मारती थी, लेखक का बेटा वो मारता, अब लेखक को मारने लगा, अब चोरी का आरोप लग जाता है उस पर। अब जैसे चोरी आरोप लगता है, अब बेचारा थोड़ा नर्वस हो जाता है, अब वो नर्वस हो जाता है, डिप्रेशन में हो जाता है, शेडो रहने लगता है, तो बताइए जो काम हम किए नहीं वही हमको लगाया जा रहा है लंच। अब बेचारा का अब उसी में तले वो रिश्तेदार रहता है, वो अजीब हरकत कर देता है, अजीब मतलब समझता है ना, मैंने बहुत बुरबुकाई वाला काम करता है, अजीब करता कहा कि देखिए ऐसा नहीं देगा पैसा, इसको मारिए पीटिए और बस पुलिस के हवाले करिए, तो मेरे दरवाजे के ऊपर एकदम बढ़िया पकड़ लेता बढ़िया आ घिसियाते घिसटे लेकर दरवाजा तक लेकर आता है, चल पुलिस के हवाले करते हैं, जब पुलिस मारेगा ना पिछवाड़ा पर तब पता चलेगा तेरे। अब डरते मैंने कहता नहीं हम नहीं लिए, हाथ जोड़ते रहता है, लेकिन वो रिश्तेदार मानता नहीं, आकर रिश्तेदार धीरे का नाम करता है कि सुन तुमको 2 रुपये इनाम देंगे, बताओ पैसा कहाँ रख ले, बताओ। तो कहता हम पैसा ले ही नहीं, तो हम कैसे बताइए कहाँ रख ले मैंने पैसा। लास्ट में हार पास के रिश्तेदार आकर बोल देता है, अब मुस्कुरा के बोलता है कि देखिए इस सब ना ये सब एक बंदर भालू की तरह है, एकदम ढीठ हो गई है, आ घाक है नहीं समझिएगा, नौकर सब घाक होता है, अब बंदर भालू की तरह थोड़े कम होता है, बंदर भालू की तरह होता है सब, कितनों मारिएगा कि सब बताइए ऐसा ना, मतलब ऐसा अजीब बात है रिश्तेदार करता है। बाद में बेचारा के आरोप उस पर चोरी का आरोप लग जाता है, अब दिन भर अब उसके पहले से ज़्यादा उससे गलती, अब मतलब कोई भी काम हबड़ा के गड़बड़ कर देते, जानते का हमको लगता है कि गड़बड़ा कोई भी काम बढ़िया से नहीं कर पाता, जानते क्योंकि वो मारने पीटने गाली गलौज से उसके दिलो दिमाग में इतना नर्वस हो गया था कि कोई काम ढंग से नहीं कर पाएगा। अब होता था, अब ऐसा ही अब कह चल गया, सब रिश्तेदार फिर चल गया अपने घर। अब हुआ क्या, अब असल बात मैं बताऊँ ना, रिश्तेदार क्या था बताता हूँ। उस रिश्तेदार पैसे देना असल बात, जब रिश्तेदार कोई आता है जाता है ना तो कुछ मिठाई लेकर आता आपके घर, और मिठाई लेकर आया नहीं था, सोचा बोला कि उसको कहा कि सोच रहा उसको बोलबो क्या लेकर मिठाई, इसलिए नहीं लाए, रास्ता में कोनो बढ़िया मिठाई नहीं दिख रहा था, बढ़िया दुकान है तो मिठाई कहाँ से लाए, सोचे कि जब हम जाएंगे वहाँ पर ना तो वहीं से 4 आने का मिठाई मंगा लेंगे और कुछ बच्चों का हाथ में दे देंगे, चले जाएंगे लोग,
समझ ना। ऐसे ऐसे बात उसने किया, ठीक है, ऐसी बात तो किया। अब उसके बेचारा चल गया वहाँ से। अब हो गया उसके बाद, अब बेचारा शैडो रहने लगा। अब रहते एक बार के बाद अब देख, अब सबको तरह उसके एक दो दिन बाद क्या होता है कि बेचारा वो धीरे से घसक लेता है, घसकने लेने से भाग देता है। अब भागने के बाद तो कैसे भागता है उसमें, अब उस दिन क्या होता है कि सवेरे शाम पूरा काम बढ़िया से कर लेता, और करने के बाद खाना वाना खा लेता, सब सारा काम को निपटा देता एकदम, मैंने सुबह का पूरा काम कर देता है। सब लेखक भी ऑफिस पर चल जाता है, ये सब काम सब कुछ ठीक है। जब जो किशोर है वो भी पढ़ने चल जाता है, यानी कॉलेज चल जाता है। अभी रहता है उसकी निर्मला रहती है, निर्मला की बेटी घर पर रहती है। अब होता क्या कि निर्मला जी कहती है कि बहादुर वो सिल्वर लोड़ा उठाकर बरामदा पे रख दो, आंगन से उठाकर बरामदा पे रख दो। अब बेचारा ये जैसे अब सिल्वर लोड़ा उठा के लेता है बरामदा, तो हाथों से छूट जाता है। अब सिल्वर लोड़ा दूध आता है। अब तो इसको दिमाग ठंड गया, अरे बाप रे, एगो तो चोरी के रूप में चोरी ना कर लेते तो हाई से मर लेते सब। अब देखिए चोरिया बोलते तो कोई छोड़ना था, लेखा हुआ तो मर लेवे कर लेता एक थापा। उसके साथ में निर्मला जी जो थी ना वो भी मर लेती उसको, दो चार थापड़। कहीं बता कहाँ पैसा रखा है, तब कहाँ रखा है, तो लोग सरवा कह रहा था उसमें कि लगता कौन झाड़ी उड़ में रख दिले है, ना तो मिट्टी को अंदर गाड़ दिले है। इस पर ये बतिया सुन और ही करेगा दो चार थापड़। निर्मला जी मर ले रहती है चोरिया में दो चार थाप, सुन ना। अब रिजर्वा का तो लगता है झाड़ी उड़ी में कहीं रख दिले है, मैं अच्छा मिट्टी उट्टी में गाड़ दिले है। अब देखिए आई बार क्या हो गया, सिल्वर लोड़ा टूट गया भैया, आंगना से लेकर बरामदा में ले जाने पर टूट गया। अब लाया कि रे चोरी ना करे हाथ ना मर ले सब, आज तो हमसे सिल्वर लोड़ा टूट गई है, आज मार के मुँगा दिए सुनो मेरा के बुलावत, क्योंकि भैया सिल्वर लोड़ा तोड़ दिले बा। बहादुर का बेटा घसक ले ना तो ये मार के हमको फंसा देगा सब। अब बेचारा बिना कुछ कहे वहाँ से घसक लेता है, लेकिन बिना केहू को बतैले। अब जाती है निर्मला चारों ओर देखती है, बहादुर का आके आंगना में बैठ कर साइडों से बेटी उधर साइड हो जाती है। तो लेखक उधर से आता है, तो लेखक देर से आता है, आता तो पूछता है निर्मला से, क्या हुआ, काहे मुँह लटकाए बैठी है। देखो भाई कि तो पूछी क्या हुआ आखिर में, देख रहा है कि लेकिन चारों ओर बर्तन वैसा ही बिना धोए पड़ा है, कपड़ा बरामदा में सामान वैसा ही पड़ा हुआ है, सारा काम धाम वैसा ही पड़ा हुआ है, कोई साफ सफाई नहीं है। तो पूछता है कि आखिर में हुआ क्या भाई, तो कह रहे कि बहादुर भाग गया। जी बहादुर भाग गया क्यों, ना जाने क्यों, कारण समझ नहीं गए ना, सिल्वर लोड़ा टूट के ले जाने। अब कहती कि उनको लगता पिटाई के डर से भाग ले, क्योंकि वही मार अब तीनों जना मारे तो भागेगा नहीं। अरे मेरे को सिल्वर टूटा टूटा और ही मारते आप लोग। बात है तो पूछे कुछ ले गया है कि नहीं, गया भाग कर तो कुछ ले गया नहीं, क्या ले गया, तो देखिए कोई कुछ भी नहीं ले गया है। देखा गया कि भैया उसके जितना भी सामान है सब सामान वैसा ही है। जो जेब में खोला गया तो जेब में से उसकी गोली जो गोली था, टोपी था, ताश की गोली था, प्लेट सब वही था। यहाँ तो घर से जो अपना चादर लेकर था वो भी चादर वहीं पर, कुछ भी नहीं ले। अब उसकी सबको दुख लगे, बता बहादुर कुछ भी नहीं लेके, कहेंगे वो अब क्या हो तो लेकर पता नहीं करेंगे। काश पूछ के जाता तो मैं कितना अच्छा से उसको उड़ाती खिलाती, कुछ उसका तनख्वाह उसके हाथ में देती, बेचारा ना बेसियत दे देते। देख ले रहता तो बढ़िया से तीन जना मार रहे थे, अब अफसोस कर रहे हैं कि रहता तो बढ़िया से उड़ा फिना के भेजते, अब मार रहे थे तुम कहा गए। अब बेचारा मैंने ये लेकर के पत्नी कर रही है। अब देखा कि उसका जेब के सारा सामान उसका वहीं पर है, कुछ भी बेचारा नहीं ले गया। ऐसा बोला कि वो 11 रुपये लेके गए 11 रुपये लेके देता छोड़े लेता तो कह रहे कि देखिए वो झूठा है, वो मेरे रिश्तेदार को मैं पहले से जानती थी, सारी झूठी बोलती है सब। वो सब बच्चा सबको पैसा देना नहीं चाहती थी, इसीलिए झूठा आरोप लगा देती थी कि हाँ हमारा पैसा गुम गए। वो किसी को पैसा देना नहीं चाहती है, इसीलिए उसको झूठा आरोप, मतलब जाते समय चाहती नहीं कि अगर रहेगा पैसा तो कहीं हम का बाट सर ना, तो वो देना नहीं चाहती थी, इसीलिए बेचारे झूठा आरोप लगा दी थी। जब पैसे नहीं गए तो क्यों दे अब कह रहे थे कि हमारे पास रिक्शा का पैसा नहीं, हम कैसे जाएंगे। मैंने सोच रहे कि लड़के घर से रिक्शा का पैसा मिले तक चल जाए। कितना काम, कुछ लोग इतना ना कंजूस हद सज जाता, बताइए आपने कोई के चलते किसी और को रोक लगा दी, अच्छा बात है नहीं। अब उसके थोड़ा सा वो गया तो देखा कि सारा काम वो सही पड़ा हुआ है। तो देखा सोच रहा कि गलती हो गया और लेखा ये सबसे बड़ा दिक्कत हो गया। ये किशोर कहा कि अब हम लोग किस पर जाए। अब किशोर पूरा शहर छान मारा, पूरा गोरखपुर पूरा छान मारा, कहाँ गया, क्योंकि कहा इसको हो रहा था पेट में दर्द,
कि भाई इसका काम करेगा कौन, कौन साइकिल साफ करेगा, कौन मालिश करेगा, कौन मुक्का लगाएगा इस करके। आओ अगर हम बहादुर आ जाएगा ना तो मुझसे कोई मकभी नहीं मारे, उससे माफ़ी मांग ले हाथ जोड़ के कि बहादुर तू ना जा, तेरे बिना मुँह नहीं लगता। फिर हमला कहती कि हमसे भी गलती, हम बहुत मारे आता तो ना। इस बार बहादुर को जाने ही नहीं थे, बहादुर से माफ़ी मांगे। लेखक भी पछताने लगा, लेकिन पास अफसोस करना है क्या, कहाँ से कराता तो मैं कितना अच्छा से उसको, अब मैं कुछ ना उसको होने देते, उस पर अत्याचार। अब क्या फ़ायदा, जब चिड़िया चुन ले गई दाना, बाद में पछताने से क्या मजा आना है, बताइए। बताइए बेचारा बहादुर भाग गए। मैं एक बात बता दूं आपसे कि जो बहादुर था ना, बहादुर के एक बार लेखक पूछ रहे थे बहादुर से कि बहादुर तुम्हारे मॉम के पास हमने खत लिख दिया है, पत्र लिख दिया है, देखते हैं पैसा भी भेज दिया, पैसा भी भेजने के लिए खत लिख दिया है, उधर से अगर रिस्पॉन्स आता है ना, उधर से तुम्हारी माँ कोई जवाब ही नहीं दे रही, तो फिर हम पैसा कैसे भेजें। तो फिर कहा कि बहादुर सुनो, काम करो, तुम्हारा तनख्वाह का पैसा मैं अपने पास जमा कर ले, जब तू घर जाएगा ना तो कहना कि हम तुम्हारा पैसा दे देंगे, तुम लेकर पैसा घर चल जाना तनख्वाह। लेकिन वो भी बेचारा पैसा नहीं ले गया, समझना। आपको कहानी कैसा लगा, अगर अच्छा है लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बहुत सीधे से पढ़ाया गया है, समझना। और शेयर करना ना भूलें, उन विद्यार्थियों के पास ये कहानी को पहुँची जो उनके बहुत ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत।